हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज जयेश एंड यू आर वाचिंग जयमेड इंग्लिश एकेडमी। सो आज हम बात करने वाले पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंसेस की सीरीज चालू है और दिस विल गोइंग टू बी फोर्थ वीडियो ऑफ दिस सीरीज। ऑलरेडी मैंने पास्ट सिंपल पास्ट का जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं एंड आज हम बात करने वाले पास्ट कॉन्टिन्यूअस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स टॉक अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. What does it mean? Past continuous tense means something which is going on, something which is going on in the past, something which is going on in the past. Past में ऐसी कोई चीज जो चल रही है, काम हो रहा है past में, तो हो रहा है नहीं होगा, हो रहा था, है ना। इस प्रकार से था वाली फीलिंग, रहा था, रही थी, रहे थे वाली फीलिंग। ठीक है, क्लियर है सभी? अब आपको पूरा क्लियर होगा। आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड। सो लेट्स टॉक अबाउट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अभी मैंने आपको सिर्फ इतना बताया कि ऐसी कोई चीज जो पास्ट में हो रही थी, है ना, ऐसी कोई चीज जो पास्ट में हो रही थी तो बोलेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस। और इट्स नॉट अबाउट ओनली पास्ट, प्रेजेंट में भी सेम है और फ्यूचर में भी सेम है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही वो है कि काम हो रहा है, समथिंग विच इज गोइंग ऑन। ठीक है, तो यहां पे हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर। ठीक है, एज पर द सब्जेक्ट। और यहां पे हमेशा हम यूज करते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोल दो या फिर V4 बोल दो। ठीक है, तो क्या होता है V4 एंड वर्ब की आईएनजी फॉर्म? आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग। डोंट गेट अपसेट फॉर दैट। सो आपको इतना समझा क्या क्या बोल रहा हूं मैं? पास्ट कॉन्टिन्यूअस मींस व्हाट? समथिंग व्हिच इज गोइंग ऑन, समथिंग व्हिच इज गोइंग ऑन इन द पास्ट। ठीक है, वॉज हम यूज करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और आई के साथ, है ना। आई के साथ और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, कोई भी सिंगुलर के साथ ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई भी सिंगुलर के साथ हम वॉज का यूज कर सकते हैं। और वर हम करते हैं प्लूरल के साथ, जैसे शी हो गया, ही हो गया, शी, ही, इट, आई, इन सब के साथ हम यूज करते हैं वॉज। और वर का हम यूज करते हैं दे, वी, यू। क्लियर है? सो इस प्रकार से, है ना। अब हम आते हैं वर्ब पे। देखो, तो एग्जांपल देता हूं मैं आपको। V1, V2, V3, V4 एंड सॉरी V4 एंड V5। पांच पांच एक वर्ब के 5 टाइप होते हैं फ्रेंड। ठीक है, सो अभी ये V4 हम समझ रहे हैं तो देखेंगे हम कैसे। जैसे एक वर्ब लेते हैं हम, गो। ठीक है, तो V2 क्या, V1 हो जाएगा गो, V2 क्या हो जाएगा, वेंट, V3 क्या हो जाएगा, गॉन, राइट, एम आई राइट, गॉन। V4 हो जाएगा गोइंग और V5 क्या हो जाएगा, गोज। समझा? क्लियर है? गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। सो जब भी हम कॉन्टिन्यूस करेंगे, जब भी हम कॉन्टिन्यूस टेंस पढ़ेंगे, पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, फ्यूचर हो गया, सो कॉन्टिन्यूस में हमेशा बिना सोचे हम आईएनजी लगा सकते हैं, यानी कि V4 लगा सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम ईट का ले लेते हैं, है ना। ईट, ई ए टी, ये हो गई बेस फॉर्म। अब एट, एट हो जाएगा ईट का, V2 एट, ए टी ई। ठीक है, ईट, एट, V3 क्या हो जाएगा, ईटन, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ईटिंग, EATING, ईटिंग। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट्स। समझा? क्लियर है? इस प्रकार से काम करते हैं। तो यहाँ पे हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब भी कॉन्टिन्यूस की बात होगी, पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया, फ्यूचर हो गया, तो हम हमेशा क्या लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म। ये समझ में आया? इतना समझ में आया? अब ये इरेज कर दूं मैं, आपको समझ में आया वर्ब आईएनजी क्या होता है, V4 क्या होता है, समझ में आया? ठीक है, लेट मी इरेज इट। ओके, ग्रेट। सो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सेंटेंसेस। कैसे सेंटेंस को कंस्ट्रक्ट करेंगे? देखिए, कोई भी चीज हो रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे वाली फीलिंग यहाँ पे मिलती है ना। एज पर द सिचुएशन हम क्या यूज करेंगे, वॉज वर यूज करेंगे। जैसे नंबर 1,
मैं बोलूं कि मैं जा रहा था, मैं जा रहा था, है ना। तो क्या बोलूंगा, मैं कैसे बोलूंगा, आई वॉज, आई के साथ तो हम वॉज लगाते हैं, है ना। तो आई वॉज गोइंग, है ना। समझ में आ रहा है, आई वॉज गोइंग। जैसे मैं बोलूं, देखो यहाँ पे रहा था, रही थी, रहे थे, आ रहा, मतलब काम हो रहा था, है ना। वही वाली फीलिंग है ना, काम हो रहा था। तो आईएनजी हम इसलिए लगा रहे कि काम चल रहा है ना। पास्ट में भी काम क्या हो रहा था, कॉन्टिन्यूस था, ठीक है, इसीलिए आई वॉज गोइंग। जैसे वो नाच रही थी, वो नाच रही थी, है ना। बोलेंगे शी, अब सिंगुलर है तो हम तो यहाँ पे वॉज लगाते हैं, शी वॉज डांसिंग, है ना। आईएनजी फॉर्म लगाएंगे हम, डांस के क्या हो जाएंगे, डांसिंग, DANCING, डांसिंग। समझा, क्लियर है। जैसे एक दूसरा मैं सेंटेंस बनाऊं, तुम खेल रहे थे, तुम खेल रहे थे, है ना। तुम खेल रहे थे तो कैसे बनेगा, यू, अब यू भी तो सिंगल है। अब देखो मैंने आपको जो इसके पहले एक नंबर 2 पे एक वीडियो मैंने प्रोड्यूस किया है, 3+3 बेसिक इंग्लिश स्पोकन रूल्स, ठीक है। वहां पे मैंने आपको बताया है कि यू सिंगल हो, है ना, एक व्यक्ति हो उसको भी हम यू बोलते हैं, और बहुत सारे हो तो उनको भी हम यू बोलते हैं, ठीक है। तो यू को हम प्लूरल मानते हैं, यू को हम क्या मानते हैं, प्लूरल। तो यू, अगर वो एक भी रहेगा, अगर कोई एक पर्सन भी रहेगा यू, तो भी हम उसको क्या मानेंगे, प्लूरल मानेंगे। प्लूरल मानेंगे तो फिर क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे, है ना। तो बोलेंगे यू वॉज, बोलेंगे क्या, नहीं, यू वर प्लेइंग। समझ में आ रहा है आपको। कोई भी काम, जैसे मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं आ रहा था, आई वॉज कमिंग, है ना। मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग, वो नाच रही थी, शी वॉज डांसिंग, वो जा रही थी, शी वॉज गोइंग, वो आ रही थी, शी वॉज कमिंग। इस प्रकार से हम करेंगे। समझा, क्लियर है। तो यहाँ पे तो हम देख लिए कि वॉज वर्क का यूज। अब वो वर्क का एक और ले लेते, जैसे वे देख रहे थे, तो बोलेंगे देवर सीइंग, या फिर देवर वॉचिंग, है ना, देवर वॉचिंग। इस प्रकार से हम कर सकते हैं, है ना। तो वॉज वर्क का हम यूज करते हैं और वर्क की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पे अगर नेगेटिव की मैं बात करूं, जैसे मैं नहीं जा रहा था, तो बोलेंगे आई वॉज, जैसे यहाँ पे क्या है, आई वॉज गोइंग, तो हम क्या बोल देंगे उसको, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नहीं आ जाएगा, है ना। नेगेटिव मतलब क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। नेगेटिव मतलब क्या आ जाएगा, नहीं। जैसे मैं नहीं जा रहा था, तो बोलेंगे आई वॉज नॉट गोइंग, आई वॉज नॉट गोइंग। वो नाच रही थी, तो बोलेंगे वो नहीं नाच रही थी, तो बोलेंगे शी वॉज नॉट डांसिंग। वो नहीं खेल रही थी, शी वॉज नॉट प्लेइंग। वो नहीं खा रही थी, शी वॉज नॉट ईटिंग। वो खा रही थी, शी वॉज ईटिंग। नहीं खा रही थी, बोलेंगे शी वॉज नॉट ईटिंग, है ना। वो नहीं आ रही थी, शी वॉज नॉट कमिंग। इस प्रकार से, इस प्रकार से ये होता है पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो समझ हो तो अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार से आपके लिए टेंसेस लाते रहूंगा, और टेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्पीकिंग के लिए। when it comes to speaking, tenses is very important. We can speak 90% English on the basis of tenses. It's very powerful. Once we understand, things would be amazing. ठीक है, इतना आपको समझ में आया। कोई भी चीज जैसे तो इसी प्रकार से हमको करना है, और इतना ही पढ़ना है गाइस। चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, चीजों को सिंपल रखना है, और ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम पढ़ना है पर बहुत अच्छा पढ़ना है ना। कम पढ़ना पर अच्छा पढ़ना, और बहुत ज्यादा
पढ़ के भी एकदम अपने आप को इरिटेट नहीं करना, थोड़ा पढ़ने का और अच्छे से पढ़ने का। अभी जैसे अपन ने कितना 10 मिनट का 5 मिनट का वीडियो देख लिया, समझ लिया कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, समथिंग विच इज गोइंग ऑन इन द पास्ट। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच।